जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आने वाली शिफ्टों में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके साथियों पूछे जाने वाले हैं। साथियों, अब कल से जो है वो आपके 22 अप्रैल से जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे साथियों। तो कल साथियों 3 शिफ्टें हुई थी आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 90% जो क्वेश्चन थे साथियों अपनी क्लासों से पूछे गए थे। यदि आप क्लास देख रहे हैं, आप क्लास से ज़रूर देख रहे हैं अगर चैनल से, तो आपको पता होगा कि 90% जो क्वेश्चन है वो आपको जितनी भी क्लासें करवा दी गई है इस चैनल पर, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, कई साथी कह रहे थे कि सर जितनी भी क्लासें करवाई हैं उन्हीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। साथियों, तो जिसने भी जो पहले से क्लासें देख रहे हैं उनको आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। यदि किसी ने नहीं भी देखी है तो अब देख लीजिए साथियों, अब जो मैं क्लास करवाने जा रहा हूँ यहाँ से आपके क्वेश्चन अगली शिफ्टों में जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। साथियों, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो भी इस चैनल पर आपको करवाया जाता है। साथियों, एग्ज़ाम रिव्यू आपको करवाया जाता है कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। साथियों, वो भी आपको करवाया जाता है। तो चैनल से जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात है कि पीडीएफ आप मांगते रहते हो, तो पीडीएफ जो है वो कल की शिफ्टों का एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और चैनल को जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ वहाँ से आप क्या कर सकते साथियों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख कर जाएं साथियों, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, रूस की संसद का क्या नाम है? साथियों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ साथियों 30 क्वेश्चन, ये आपकी एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। रूस की संसद का क्या नाम है ये आपसे पूछा है साथियों। तो रूस की संसद का नाम है आपका ड्यूमा। क्या नाम है साथियों? ड्यूमा है आपकी रूस की संसद का नाम। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर देते हुए चलिए साथियों प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन है, चीन देश की संसद का क्या नाम है? साथियों, चीन देश की संसद का क्या नाम है? तो चीन देश की संसद की बात करें तो उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है साथियों? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है आपकी चीन देश की संसद का नाम। तो साथियों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो उसका संसद का नाम है आपका कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है साथियों? कांग्रेस नाम है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इजराइल की संसद का क्या नाम है साथियों? इजराइल की संसद का, तो इजराइल की संसद का जो नाम है वो है आपका नेशेट। क्या नाम है साथियों? नेशेट है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चनों में से आपको देखना, आज की शिफ्टों में भी आपको जरूर क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको मिलने वाले हैं साथियों। जितने भी मैंने संसद के जो नाम बताए हैं इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है साथियों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्या नाम है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आज की शिफ्ट में या नेक्स्ट शिफ्टों में आपके जरूर आपसे पूछा जाने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो उनकी समाधि स्थल का नाम है साथियों शांति घाट। क्या नाम है साथियों? शांति घाट है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम। तो साथियों ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? अब लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल ऑप्शन दे रखे हैं, विजय घाट, राजघाट, शांति घाट या वीर भूमि। तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल की यदि हम बात करें तो उसका नाम है विजय घाट। क्या नाम है साथियों? विजय घाट है आपके लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंदिरा घाट समाधि स्थल का क्या नाम है साथियों? इंदिरा घाट समाधि स्थल,
तो इंदिरा गांधी वो सॉरी इंदिरा घाट जो समाधि स्थल का नाम है वो है आपका शक्ति स्थल। क्या नाम है साथियों? शक्ति स्थल है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? ये आपसे पूछा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है साथियों? तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं वित्त सचिव। कौन करते हैं साथियों? वित्त सचिव आपके करते हैं 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दो दर्जा है साथियों, ये कब मिला था? आपकी आने वाली शिफ्टों में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा जो है ये कब दिया था साथियों? तो संवैधानिक जो दर्जा है वो 22 अप्रैल 1947 को, सॉरी अप्रैल नहीं जुलाई, 22 जुलाई 1947 को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को क्या दिया गया था साथियों? संवैधानिक दर्जा दिया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो साथियों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों ज्यूरिख में। कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख में आपका स्थित है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है साथियों? अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है साथियों ये किस खेल से है? तो उनका जो संबंध है वो निशानेबाजी से है साथियों। किससे है? निशानेबाजी से आया आपका अपूर्वी चंदेला का संबंध। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये लुसाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके लुसाना में स्थित है। ठीक है, तो याद रखें आप जो किसका पूछा है साथियों? आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय लुसाना में है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत की ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? तो ग्रीन सिटी आपको कहा जाता है गांधीनगर को। किसको कहा जाता है? गांधीनगर को कहा जाता है आपके भारत की ग्रीन सिटी साथियों। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हुआ था? जो डेजर्ट साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है साथियों ये किस देश के साथ हुआ था ये आपसे पूछा है। तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हुआ था, अमीरात के साथ हुआ था आपका डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास। तो साथियों जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेपाल के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था साथियों? होता है नेपाल के जो साथ है वो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है साथियों? तो नेपाल के साथ आपका सूर्य किरण साथियों। कौन सा? सूर्य किरण क्या होता है? युद्ध अभ्यास होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं है साथियों? जो आपका मालाबार है, मालाबार युद्ध अभ्यास है उसमें कौन सा एक देश शामिल नहीं है ये पूछा है। तो उनमें जो एक फ्रांस देश है साथियों, कौन सा देश? फ्रांस देश है, ये आपका शामिल नहीं है आपके मालाबार युद्ध अभ्यास में। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो ये आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिमाऊ सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ था साथियों? जो हरिमाऊ सैन्य अभ्यास है ये आपके किसके साथ हुआ था? तो ये साथियों हुआ था आपके मलेशिया के साथ। किसके साथ हुआ था? आपके मलेशिया के साथ हुआ था साथियों हरिमाऊ युद्ध सैन्य अभ्यास। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों?
थल सेना के उत्तरी कमांड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपके उधमपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? उधमपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देते हुए चलिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की शिफ्टों में जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है साथियों। प्रथम थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. करियप्पा थे साथियों। प्रथम थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. करियप्पा थे आपके प्रथम थल सेना के अध्यक्ष। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंगोलिया के साथ कौन सा एक युद्ध अभ्यास है वो हुआ था साथियों? मंगोलिया के साथ पूछा यहाँ पर। तो मंगोलिया के साथ एक अभ्यास हुआ था एलिफेंट। क्या हुआ था? एलिफेंट हुआ था आपके मंगोलिया के साथ एक युद्ध अभ्यास। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास है, कौन सा है साथियों? तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास, तो वो है आपका बुल स्ट्राइक। क्या है साथियों? बुल स्ट्राइक है आपके तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। तो राइट आंसर की बात करें साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी साथियों? ये क्वेश्चन आपसे कल भी पूछा जा चुका है सेकंड शिफ्ट में। भारतीय थल सेना की जो स्थापना है वो साथियों कब हुई थी? तो ये आपके हुई थी साथियों कब हुई थी? 1895 ईस्वी में साथियों। कब हुई थी? 1895 ईस्वी में आपकी हुई थी भारतीय थल सेना की स्थापना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आने वाले शिफ्टों में दोबारा भी रिपीट हो सकता है साथियों ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार का जो संबंध है वो किस वाद से है साथियों? वादक से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आज की शिफ्ट में या आने वाली शिफ्ट में पूछा जाने वाला है साथियों। पंडित शिव कुमार का संबंध आपसे पूछा है, तो पंडित शिव कुमार का जो संबंध है साथियों ये है आपका संतूर वादक। क्या है वो? संतूर वादक है साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक से है साथियों? पंडित रविशंकर का संबंध, तो पंडित रविशंकर का संबंध है आपका सितार से। वो क्या है साथियों? सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है आपके पंडित रविशंकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है साथियों? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है आपके भरतनाट्यम से। किससे साथियों? भरतनाट्यम से है। और एक नाट्य है कुचिपुड़ी। किससे? कुचिपुड़ी से है। ठीक है, तो दोनों में से एक भी ऑप्शन में दिखे वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे आपसे यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य है, तो भरतनाट्यम मिले तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी मिले तो कुचिपुड़ी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है साथियों? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताएं बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है साथियों कथक नृत्य से। किससे साथियों? कथक से है। तो कमेंट ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। गरबा नृत्य किस राज्य का है साथियों? गरबा जो नृत्य है, तो गरबा आप सभी को पता है गुजरात राज्य का है साथियों। कहाँ का है? आपके गुजरात राज्य का है आपके गरबा नृत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंडवानी नृत्य का संबंध आपके छत्तीसगढ़ राज्य से। किससे साथियों? छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, डांडिया किस राज्य का नृत्य है? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो डांडिया आपके गुजरात राज्य का है साथियों। कहाँ का है? डांडिया गुजरात राज्य का। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपसे पूछा जाने वाला है आने वाली शिफ्टों में। लास्ट सवाल की बात करें, निम्न में से तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? ये आपसे आज वाली शिफ्ट में जरूर आपसे पूछा जा सकता है, तीनों शिफ्टों में से किसी में भी। तमाशा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य का है साथियों। कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के इंपॉर्टेंट सवाल, ये थे आज के इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही चैनल पर जितने भी वीडियो अभी तक डाली गई हैं सभी को पूरा अंत तक जरूर देख लें। वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों साथियों 90%। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।